दोस्तों, आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में एक महान बालक का जन्म हुआ, जिन्हें हम आज महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। पर दोस्तों, इनका कहना था कि जन्म से कोई महान नहीं होता। अगर कोई महान होता है तो वो होता है जो अपने कर्म के साथ साथ अपनी सोच भी महान रखता हो। तो आइए दोस्तों, जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमें कभी भी नहीं बताए जाते, और बताए भी जाते हैं ना तो उन्हें बहुत तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि बाबा साहब दलितों के नेता है। कुछ संकुचित सोच रखने वाले लोग उन्हें सिर्फ दलितों के नेता कह के संबोधित करते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उन्होंने भारत के दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग को उनका उचित और योग्य स्थान दिलाया। पर इससे आप कैसे कह सकते हो कि वो सिर्फ दलितों के नेता है? जिनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, उस पर आरबीआई खड़ी हुई, जिसके द्वारा भारत का पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है, तो क्या सिर्फ दलितों के लिए बनाया गया था? बाबा साहब ने दिन रात एक करके संविधान बनाया, वो क्या सिर्फ दलितों के लिए बना था? जिसमें उन्होंने सबको समान अधिकार दिए, जैसे शिक्षा का अधिकार, बोलने की आजादी, वोटिंग का अधिकार, ऐसे बहुत सारे अधिकार दिए। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वैदिक युग में भी आपको ये अधिकार नहीं दिए गए थे, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए सीमित थे। इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भी आपको ये आजादी नहीं मिलती थी। वोटिंग का अधिकार सिर्फ उनको ही मिलता था जो उच्च शिक्षित हो, या टैक्स पे करता हो, या जमींदार हो। पर बाबा साहब ने भारत के छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े बिलियनियर तक को बिना किसी ऊंच नीच का भेद किए बिना, बिना किसी महिला पुरुष भेद किए बिना सबको समान फंडामेंटल राइट्स दिए। दोस्तों, हमें अपनी ये सोच कहीं ना कहीं बदलनी होगी कि बाबा साहब ने सिर्फ किसी समाज या वर्ग के लिए ही कार्य किया है, बल्कि भारत के सभी लोगों को एक रिस्पेक्टफुल लाइफ देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, पुरुष प्रधान भारत में लोगों को फेमिनिज्म के बारे में दूर दूर तक कोई भी आता पता नहीं था। किसी को ऐसा भी नहीं लगता था कि महिलाओं को भी कुछ हक या अधिकार होने चाहिए। उस वक्त बाबा साहब ने नारी सशक्तिकरण के हित में कुछ ऐसे कदम बढ़ाए जिसकी वजह से महिला आज राष्ट्रपति पद तक पहुंच गई है। कहते हैं कि महिलाओं का दुख दर्द कोई नहीं समझ सकता, पर बाबा साहब ऐसे अकेले थे कि जिन्होंने उनका दुख दर्द सिर्फ समझा ही नहीं, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म भी किया। और ये सब उन्होंने तब किया जब सभी नारी को बाल बच्चे और चूल्हे तक की सीमित रखने को बढ़ावा दिया करते थे। बाबा साहब कहते थे कि मैं किसी भी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहां की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। मनुस्मृति में महिलाओं को मूर्ख और कपटी स्वभाव का माना गया है, जिसके कारण उन्हें उनके मूल अधिकारों से भी वंचित रखा गया था, चाहे वो महिला किसी भी जात या वर्ण की क्यों ना हो। पर बाबा साहब ने संविधान के जरिए लैंगिक समानता लाकर भारत की सभी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए, जिसकी वजह से महिला पुरुषों के कांधे से कांधा मिलाकर काम कर रही है। दोस्तों, बाबा साहब महिलाओं के लिए जब हिंदू कोड बिल पास करना चाहते थे, तब कपटी सोच रखने वाले लोगों ने हिंदू कोड बिल पास होने नहीं दिया, जिसके कारण बाबा साहब ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और ऐसा करने वाले बाबा साहब पहले थे। दोस्तों, बाबा साहब को किताबों के प्रति बहुत लगाव था। वो दिन के करीब 16 से 18 घंटे किताब पढ़ने में ही लगा दिया करते थे। आप उनका किताबों के प्रति कितना प्रेम था, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ किताबों के लिए ही एक महल बनाया था, जिसे राजगृह कहा जाता है, जिसमें उन्होंने करीब करीब 55,000 किताबें पढ़कर रखी थी। दोस्तों, बाबा साहब किताब पढ़ते वक्त इसमें इतना खो जाते थे कि उन्हें आजू बाजू के गतिविधियों का कोई भी ध्यान नहीं रहता था। इससे रिलेटेड एक प्रसंग बताता है कि एक बार नानक चंद रत्तू बाबा साहब से घर जाने की परवानगी मांगते हुए उनसे कहता है कि बाबा, आपकी सभी जरूरत की चीज़ें यहाँ पर रख दी है, अब बहुत रात हो गई है, मैं घर निकलता हूँ। तब बाबा साहब किताब पढ़ने में वो व्यस्त थे। बाबा साहब ने उनसे कहा कि ठीक है, जाओ, पर सुबह जल्दी आ जाना। नानक चंद रत्तू घर गया और सुबह जल्दी भी आ गया। वो बाबा साहब के टेबल के पास जाकर खड़ा हुआ। तभी बाबा साहब किताबें पढ़ रहे थे। जब उनकी किताब पढ़ना पूरी हुई तो उन्होंने देखा कि नानक चंद रत्तू अभी यही खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अभी तक यही खड़े हैं, जाओ, सुबह जल्दी भी आना है।
तब नानकचंद रतू ने कहा कि बाबा सुबह हो गई और मैं घर जाकर वापस भी आया हूँ। तब बाबा साहब ने कहा कि किताब इतनी अच्छी थी कि मैं पढ़ते पढ़ते उसमें पूरा खो गया और मुझे सुबह कब हुई इसका भी पता नहीं चला। दोस्तों, जब सब भारत को आज़ादी देने के बारे में सोच रहे थे, तब बाबा साहब आज़ादी के साथ साथ भी भारत को मिलने वाली आज़ादी को बरकरार रखने के बारे में भी सोच रहे थे। ऐसी महान सोच रखने वाले दूरदर्शी, विद्वान, न्याय पंडित, महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मेरा शत शत नमन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।